जैसे ही मैंने बताया था कल, कोरोनाग्राफी का बेसिकली क्या है, सेपरेशन में एक तरह का मेथड है जिसके आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन टू फेसेस, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। सो बेसिकली इसके जो चार तरह के होते हैं ये, ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये चार तरह के होते हैं: एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड शेप, ये भी हमने कल पढ़ा था, टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, लिक्विड, गैस एंड सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सल्यूट टू द स्टेशनरी फेस। तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड शेप के हिसाब से, ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, वन इज द टू डिमेंशनल एंड द अदर वन इज द थ्री डिमेंशनल। इन टू डिमेंशनल हमारी इसमें दो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, वन इज द टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड द नेक्स्ट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये दोनों ही आपकी एग्जांपल्स है आपकी टू डिमेंशनल की। इन थ्री डिमेंशनल हम पढ़ते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो टीएलसी हमने पढ़ी हुई है, आपने मेरे हिसाब से कॉलेज में परफॉर्म भी की होगी। दैट इज टीएलसी क्या चीज होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है दैट इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, रैपिड रिजल्ट्स है। ठीक है, एंड वी कैन इजीली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, एंड अगर प्योरिटी चेक करनी है प्रोडक्ट्स की, तो इसमें भी ये कुछ हद तक ये कारगर है टीएलसी आपकी। सो जहाँ तक प्रिंसिपल की बात है, ये भी दूसरे जो क्रोमेटोग्राफी मेथड्स हमने लास्ट में पढ़े थे कल लेक्चर में, उसके सेम वैसी प्रोसीजर है। ठीक है, बस इसमें भी वही चीज है डैडी, जो सेपरेशन हो रही है कंपाउंड्स की, वो किस में डिपेंड करती है, आपकी जो रिलेटिव एफिनिटी है कंपाउंड्स की। ठीक है, दैट इज द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। दैट इज उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कंपोनेंट्स की दो फेज में, स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। सो नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज के साथ आपका जो सैंपल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। किसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब इस ट्रेवल के इस उसकी मूवमेंट के दौरान जो कि कंपाउंड्स होते हैं जो कि एफिनिटी ज्यादा है स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है, वो होली होली ट्रेवल करते हैं, बिकॉज उनकी एक तरह की उसमें उसके साथ कुछ एफिनिटी है स्टेशन फेज की। ठीक है, वाइल कुछ होते हैं वो ट्रेवल फास्टर ट्रेवल करते हैं, बिकॉज उनकी जो एफिनिटी होती है स्टेशन फेज के साथ वो कम होती है। तो इस हिसाब से आपकी जो सेपरेशन होती है टीएलसी में वो होती है। ठीक है, सो वंस सेपरेशन अकर्स, इंडिविजुअल कंपाउंड्स आर विजुअलाइज। अब जो हमारे पास सेपरेशन आई है हमारी स्लाइड के ऊपर, तो उनको हम इजिली विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एज स्पॉट्स एट द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ ट्रेवल ऑन द प्लेट। अब देयर नेचर और करेक्टर आर आइडेंटिफाई बाय मींस ऑफ सुटेबल डिटेक्शन टेक्निक्स। अब उनका क्या नेचर है कंपाउंड का, क्या करेक्टर है, उनके लिए फिर हम अलग अलग डिटेक्शन टेक्निक से हम उनके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में पता हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी टीएलसी की जो के जैसे ही है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे ग्रेड वाला पेपर यूज करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये किन के लिए यूज की जाती है, फॉर द कलर्ड केमिकल्स या सब्सटेंसेस के लिए, या फिर या फिर कोई सब्सटेंसेस कौन से, पिगमेंट्स जो है। ठीक है, तो इनके लिए हम ज्यादातर ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं। अब दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन सेकेंडरी और प्राइमरी कलर्स इन इंक एक्सपेरिमेंट्स। अब दिस मेथड हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय टीएलसी, बट इज स्टिल अ पावरफुल टीचिंग टूल। अब एक होती है डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम टू डिमेंशनल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग टू सॉल्वेंट्स, उसे हम क्या करते हैं, दो सॉल्वेंट यूज करते हैं, एंड हम पेपर को रोटेट करते हैं 90 डिग्री इन बिटवीन देम। ठीक है, बाकी दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड दैट हैव अ सिमिलर पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड। तो हम अमाइनो एसिड के लिए क्या करते हैं, डबल वे पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, इफ अ फिल्टर पेपर इज यूज इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। अगर तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है इट शुड बी ऑफ हाई। ठीक है, एंड द मोबाइल फेज इज डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट कैन ट्रैवल अप टू स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल अलोंग विद इट। तो ये जनरल सी लाइन है जो हम 12 पढ़ते आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में। जैसे मोबाइल फेज क्या करता है, आपके सैंपल को लेके जाता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, अब
ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम है। ठीक है। अब यहाँ तक जो लाइन ये बनाई है, यहाँ तक आपका सॉल्वेंट रन किया हुआ है। ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, ये अलग 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 कलर्स वाले जो पिगमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हमें पेपर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका पहला प्रोसीजर क्या है, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर क्या करते हैं, पेपर के ऊपर स्पॉट्स लगाते हैं, यानी ड्रॉप ऑफ मिक्सचर। फिर कुछ घंटे बाद या कुछ समय के बाद ये जो कंपाउंड्स होते हैं या ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल दैट इन्वॉल्व द आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या पार्टीशन होते हैं बिटवीन टू द लिक्विड फेज। वन फेज इज द वाटर विच इज हेल्ड इन पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर यूज्ड, एंड अदर फेज आपका क्या होता है, मोबाइल फेज होता है, जो आपके मूव करता है आपके पेपर के ऊपर। सो कंपाउंड्स जो होते हैं मिक्सचर में आपके, वो सेपरेट किस हिसाब से होते हैं, वही बात है, दैट इज उनकी जो एफिनिटी है टुवार्ड्स वाटर। ठीक है। ये इन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस सॉल्वेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस अंडर द कैपिलरी एक्शन ऑफ पोर्स इन द पेपर, मतलब जो पोर्स होते हैं आपके पेपर में, उस हिसाब से जो उसमें वो पोर्स क्या हेल्प करते हैं इन द कैपिलरी एक्शन में। इस हिसाब से आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर जाता रहता है, रन करता है। अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने ये अलग से टॉपिक में पढ़ाई भी हुई है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी क्लासिफिकेशन आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस। अब अगर आपकी फिजिकल स्टेट, आपका मोबाइल फेस हम कैसा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन क्या बनती है। नंबर वन इज द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अगर आपका मोबाइल फेस लिक्विड है। गैस क्रोमेटोग्राफी इफ द मोबाइल फेस इज गैस। एंड लास्ट इज द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये टेक्निक होती है टू सेपरेट सैंपल इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। अब ये जो सेपरेशन हो रही है, दिस सेपरेशन अकर्स बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ सैंपल विद द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेसेस। ठीक है, ये भी चीज कोई इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, because there are many stationary mobile faces combination that can be employed when separating a mixture. So there are several different types of chromatography that are classified on the basis of physical states of those faces. अब जो लिक्विड सॉलिड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये द मोस्ट पॉपुलर क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या आपका क्या होता है, मोबाइल फेस आपका लिक्विड होता है। ठीक है, विच स्लोली फिल्टर्स थ्रू डाउन थ्रू दी सॉलिड स्टेशनरी फेस दैट ब्रिंग्स द कंपोनेंट्स सेपरेटेड। आगे जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, ये भी दो तरह की होती है, लाइक लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, आपका जो मोबाइल फेस है वो तो लिक्विड है ही है दोनों केस में, बट आपका जो स्टेशनरी फेस है, ठीक है, वो भी अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, देन ये बनती है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर आपका जो जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड है, तब ये बनती है दैट इज लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब जो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो आगे दो तरह की होती है, वन इज द नॉर्मल फेस एंड अदर इज द रिवर्स फेस। ठीक है। आगे ये भी लिक्विड सॉलिड भी दो तरह की होती है, नॉर्मल एंड रिवर्स फेस। आगे इसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इन नॉर्मल फेस, अब नॉर्मल फेस की या रिवर्स फेस की बात कर रहे हैं हम, ये आखिर है क्या चीज। नॉर्मल फेस में क्या होता है, द स्टेशनरी फेज इज पोलर, जो स्टेशनरी फेज होता है उसको, ठीक है, वो आपका पोलर होता है। ठीक है। सो द मोर पोलर सोल्यूट्स बीइंग सेपरेटेड विल adhere more to स्टेशनरी एडसॉर्बेंट फेज। अब इसका मतलब क्या है, जितने आपके पोलर सोल्यूट्स होंगे जो आपके, ठीक है, जो सेपरेट जिन्होंने होना है, वो क्या करेंगे, ज्यादातर वो स्टेशनरी एडसॉर्बेंट फेज के साथ एडहियर करेंगे। अब जब आपका सॉल्वेंट या ग्रेडिंग ग्रेडिंग ऑफ सॉल्वेंट इज पास, मतलब कि जब आपका सॉल्वेंट हम पास कर रहे हैं, या ग्रेडियंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब अलग अलग बफर वाले जब सॉल्वेंट, ये ग्रेडियंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है आपके अलग अलग बफर वाले जो सॉल्वेंट है, अलग अलग पीएच वाले जो सॉल्वेंट है, जब उनको हम पास करेंगे इस कॉलम में, जो जो सबसे लेस पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो फास्टर एल्यूट करेंगे देन द पोलर वंस। क्या वही बात आ रही है, मतलब ये जो पोलर होंगे, ठीक है, ये जो लेस पोलर होंगे वो फास्टर एल्यूट करेंगे, वो बाहर जल्दी निकलेंगे देन द पोलर वंस। पोलर वन क्यों लेट निकलेंगे, बिकॉज जो पोलर वंस होते हैं वो डेट विल अडहियर टू द
स्टेशनरी एडसॉर्बेंट फेस। तो इस हिसाब से आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं सेपरेट वो सेपरेट हो जाते हैं। assuming adequate separation was achieved in order of increasing polarity। अब इसका मतलब क्या है, जो इसमें जो कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं वो किस हिसाब से सेपरेट हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। अब कहने का मतलब जो सबसे कम वाला होगा पोलर कंपाउंड होगा वो पहले एल्यूट करेगा, उसके बाद जो उससे ज्यादा पोलर होगा वो एल्यूट करेगा, और उसके बाद जिसकी कम पोलैरिटी होगी वो बाद में एल्यूट करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी। अब रिवर्स फेज में क्या होता है, जो पोलैरिटीज होती हैं मोबाइल फेज की और स्टेशनरी फेज की वो ऑपोजिट होती हैं टू दैट दे वर व्हेन परफॉर्मिंग नॉर्मल फेज। सो इसमें क्या करते हैं हम, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ नॉन पोलर मोबाइल फेज सॉल्वेंट, अ पोलर सॉल्वेंट एंड अ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज विल बी चूजन। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट और जो स्टेशनरी फेज है वो हम अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब अब रिवर्स फेज में क्या करते हैं, जो सॉलिड होता है वो हम पोलर लेते हैं, और जो स्टेशनरी फेज है वो हम मान के चलते हैं इट इज नॉन पोलर। अब नेक्स्ट आपके आ रहा है, एक आ रही है इसमें एक्सट्रैक्शन क्रोमैटोग्राफी। ये एक आपकी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी फेज, इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लोडिंग द एक्सट्रैक्टेंट यूज फॉर सॉलिड attraction ऑन अ हाइड्रोफोबाइज्ड इनर्ट स्पॉट। ठीक है, that and irrigates the sport with aqueous solvent, that is called extraction chromatography। इसका मतलब क्या है, हम जो स्टेशनरी फेस है आपका, ठीक है, उसको लोड करते हैं विद द एक्सट्रैक्टेंट। ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं फॉर सॉलिड एक्सट्रैक्शन के लिए ऑन हाइड्रोफोबाइज इनर्ट स्पोर्ट। अब जो आपका है, हम पीछे से हम उसको स्पोर्ट दे रहे हैं किसके साथ, विद एक्वस सॉल्वेंट के साथ, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन क्रोमैटोग्राफी। आगे आपकी आ रही है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ये भी हमने पढ़ी हुई है। दैट इज जिनकी एफिनिटी होगी, लाइक आपके एंटीजन एंटीबॉडी, उन दोनों की एफिनिटी है साथ में। ठीक है, कोई रिसेप्टर है, रिसेप्टर ड्रग है, उसकी आपस में एफिनिटी है, तो उस यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट है, रिसेप्टर लिगैंड है, तो इन सभी की आपस में एक दूसरे के साथ एफिनिटी है। तो उस हिसाब से हम जब भी हम ये बायोलॉजिकल सैंपल की बात करते हैं तो वहां पर हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं। दैट इज इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग बायोकेमिकल मिक्सचर्स बेस्ड upon a highly specific interaction such as antigen, antibody, enzyme and substrate, or receptor and ligands। आगे ये है आपके जनरल से एक दे मैं बता रहा हूँ आपको एचपीएलसी के बारे में। ये हम हमारा वैसे अलग से टॉपिक है एचपीएलसी, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसे हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए काम आती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है, और उसको क्वांटिफाई करने के लिए काम आती है। ठीक है, एक है आपके नेक्स्ट है गैस क्रोमैटोग्राफी, ये हमने पढ़ी हुई है जस्ट, ये गैस क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। ठीक है, जिसमें हम गैस यूज कर रहे हैं एज अ मोबाइल फेस, दैट इज इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइज कंपाउंड्स दैट आर वेपराइज्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। सो टिपिकली जो गैस क्रोमैटोग्राफी है ये हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें प्योरिफिकेशन की करनी है किसी कप में। ठीक है, अब जो गैस क्रोमैटोग्राफी है ये भी दो तरह की होती है, हम लेके चलते हैं, दैट इज गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड। अब ये गैस क्रोमैटोग्राफी है, वैसे ये भी हम ठीक है ये हमने की हुई है। इसमें क्या होता है, कैरियर गैस होता है जिसमें हम, ठीक है, एक फ्लो कंट्रोलर होता है और एक सैंपल इंजेक्टर होता है जिसमें हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और ये जो आप कॉइल देख रहे हो ये हमारा कॉलम है जिसमें से हमारे जो सैंपल, ठीक है, पास करता है इन द फॉर्म में, वेपर फॉर्म में मोबाइल फेस के साथ। तो ये डिटेक्टर लगा होता है।